अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन इकराम, दो चोर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इन दोनों चोर को सज़ा देना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये ईमान लूटने के लिए कुरान और हदीस में चोरी करते हैं। इन चोरों को ख़ुद को अहले हदीस होने पर फ़ख्र है। ये मलिका विक्टोरिया ने इनका नाम रखकर अहले हदीस रजिस्टर करके मुसलमानों के बीच में छोड़ दिया है। भोले भाले जाहिल आवाम समझते हैं ये हदीस कुरान के मानने वाले हैं, लेकिन हदीस कुरान के सबसे बड़े दुश्मन, यहूदियों से भी बड़ा दुश्मन, कादियानियों से बड़ा दुश्मन, शिया राबजियों से भी बड़ा दुश्मन ये विक्टोरिया अहले हदीस है। आज आपको सबूत मिल जाएगा। और ये एक चोर तो ऐसा है जो अपने नाम को भी छुपा रहा था और अपनी पहचान छुपा रहा था, क्योंकि मिर्ज़ा पलम्बर जो मंगोल है और मंगल ने मुसलमानों के लाखों मुसलमानों के कत्लेआम किया था, उन मंगल की औलाद होने का इसको फ़ख्र है। उसी मिर्ज़ा के नाजायज़ औलाद है, ये मिर्ज़ा के चेले हैं। और विक्टोरिया अहले हदीस दूसरा जो मिला था वो हर मौलवी को, यानी अहले हदीस मौलवियों को जूती की नोक पे रखता है। जो अपने आलिमों की इज़्ज़त ना करे जूती की नोक पे रखे। जिन आलिमों ने इनको दीन सिखाते हैं उन्हीं आलिमों को जूती की नोक पे रखते हैं। बताइए, आप ऐसे बदतमीज़ बददीन, ऐसे बेगैरतों से आप दीन सीखेंगे? जो अपने आलिमों की कदर ना करे, अपने आलिमों को जूती की नोक पे रखे। आप इसकी बकवास सुनिए। कह रहा है कि हर आलिम इसकी जूती की नोक पे, यानी इसके बातिल धर्म के हर मौलवी जूती की नोक पे रहने की ही लायक है। और मिर्ज़ा पलम्बरी ये शिया भी है, कादियानी भी है, विक्टोरियन अहले हदीस भी है, यानी हर बातिल इसके अंदर घुसा हुआ है। तो सामीन हज़रात, जो भी भोले भाले आवाम आपके आसपास में गुमराह हो रहे हैं, मेरा रिकॉर्डिंग उनको सुनाकर उनको राह रास्त पर ला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे हर ऑडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और मुझे हर तरह से आप सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आपकी जान माल में बरकत अता फ़रमाए। इन दोनों बद्दीन बेगैरतों की आप रिकॉर्डिंग सुने, इबरत हासिल करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। जज़ाकल्लाह। मैंने आपका बहुत सारे वॉइस सुने, आप बिदअत के ताल्लुक़ से और ईद मिलाद के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात पूछ रहे थे दुरूद शरीफ पढ़ने के बारे में। तो मैं सोचा आपसे मैं बात करूं डायरेक्ट, ताकि आपको बहुत सारे सवालात आपके हैं तो आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। और कुछ मेरा भी सवाल रहेगा। आप उधर अजमेर में गए हैं? जी, अजमेर शरीफ गए हैं आप कभी? हाँ भाई, मैं अजमेर शरीफ गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। मुझे एक सवाल जवाब दे दे, मेरा छोटा सा सवाल है, कोई लंबा नहीं है। नहीं, छोटा क्या, हर गाना सुना हुआ है, ओ रिली चुनरिया मन तेरे, ये बॉलीवुड का सलमान खान का रानी मुखर्जी का। आप जी आपसे बोल रहा हूँ कि जो और चुनरिया मैंने तेरे प्यार की, जब से तुमने रूठा हमसे हमने हो गया प्यार प्यार प्यार, क्या तो डरना क्या। ये गाना सुना आपने कि नहीं? जल्दी बताओ। नहीं, मैं गाना नहीं सुनता। मैं खुद मस्जिद का इमाम हूँ, मदरसा का मुदर्रिस हूँ। तो मैं अगर गाना सुनूंगा तो लोग मेरे पीछे, सुनिए ना। वो अपनी चुनरिया पकड़ के मौलवी नाच रहा है, अपनी वो गांठ हिला रहा है पीछे से, और वो गाना यही गा रहा है, और ली चुनरिया मैंने क्या नाम है ख्वाजा के नाम की। ये इस्लाम का मजाक नहीं है? मुझे बताओ तो क्या, आप बता दें प्यार से। पहले ही सवाल, पहले तो जब एक कंडीशन आप याद रखें, जब मैं बोलूं तो आप पूरी बात मेरा होने दें। जब बात मुकम्मल करूं तब आप बोलें। पहले आपकी बात सुन तो फिर मैं बोलता हूं। हाँ, दूसरी बात यह कि मैंने नाम पूछा, नाम नहीं बताए। आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? इमरान नाम है मेरा भाई। किस जमात से आप ताल्लुक़ रखते हैं? भाई मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। सिर्फ आप अगर मौलवी हैं, आप अगर मस्जिद के इमाम हैं, तो आपने वो आयत पढ़ी है, रस्सी को मजबूती से पकड़ो तो फरके में ना पड़ो, और आप मुझे कह रहे हैं तुम अपना फिरका बताओ। सिर्फ मुसलमान आती अल्लाह आती रसूल, दैट्स इनफ। अल्लाह और उसका रसूल हुज्जत है मेरे के पास। जी भाई, आपने कोई नहीं है ये देवबंदी, ये वो है वो नहीं है यार। आप अहले हदीस, ये सारे देवबंदी जो से हैं, बरेलवी, ये तो सब बाद में मेरे भाई बने हैं। सबसे पहला जो फिरका बना था वो अहले तशी का, शिया का बना था। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए। जी अच्छा, जब अहले तशय्युअ, हम ना डरते हैं भाई फिरकों से, फिरका वारियत से डर लगता है। जब शिया का फ़िरका बना शुरू में, तो शिया तो बातिल हो गया है ना। शिया गुमराह, जब नया फ़िरका बना के वो गुमराह साबित हो गया, तो उस दौर में जो गुमराही से बचे हुए थे
उन्होंने फिर अपनी पहचान के लिए कुछ इस्तेमाल किया या नहीं? जी बिल्कुल किया, अहले सुन्नत। अहले सुन्नत। फिर ओनली मुसलमान आप फिर कैसे कहें आपने? अहले सुन्नत तो फिर कहना चाहिए। वो उनकी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। देखो अब ये आप कौन है? अब आप कौन है? अगर पूछूंगा पहले सुन्नत होंगे, उसके बाद आप रेलवी होंगे या नक्शबंदी होंगे या सरोवरवर्दी होंगे या शोरवर्दी होंगे, आप समझ रहे हैं? वो फिर आगे कैटेगरी आ गया। फिर हमारे हिंदुस्तान की नहीं, मैं पाकिस्तान की। मेरे भाई अपना नाम बताइएगा जरा। आपने जब खुद ही दावा किए और अपने दावे की ही धज्जी उड़ा दी आपने अभी। आप गौर से सुनते जाइए, मैं भी आपको इत्मीनान से बात करूंगा। अल्लाह के लिए नहीं है, बात सुनने लिए है। ये आप लोगों ने बताना है ना। आप लोगों ने अहले सुन्नत व जमात अपने आप को क्या कहना है? जो सुन्नत में चलती है। अहले तशरीह जो से हैं वो चलते हैं किस में? वो करबला में चलते हैं, वो कूफियों में चलते हैं, वो ईरान इराक से चलते हैं। ये आपको भी पता है। ये किसने कहा आपको कि अहले सुन्नत अहले तशय्यो अहले सुन्नत सुन्नत में चलते हैं और अहले तशय्यो? शिया का नाम भी, शिया भी एक गिरोह यानी हज़रत अली के मानने का गिरोह होने का दावा करते हैं। हालांकि अली के मानने का गिरोह नहीं है वो, लेकिन शिया का भी बुरा मतलब नहीं है। नाम का मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यानी बहुत सारे नाम भी अच्छे होते हैं लेकिन उनका काम अच्छे नहीं होते। अभी फ़िलहाल जो बांग्लादेश का वाक़या आपको दिख रहा है, उसमें बांग्लादेश में एक गाली है रज़ाकार, लेकिन नाम अच्छा, रज़ाकार कोई गलत नाम नहीं है। रज़ाकार का मतलब जो अपनी खुशी से जो है कौम की खिदमत के लिए खड़े हो, उसको कहते हैं रज़ाकार। रज़ाकार तो बुरा नाम नहीं है, लेकिन यही लफ्ज़ अगर बांग्लादेश में जाके किसी को कह देंगे आप, तो आपके जान के पीछे पड़ जाएंगे कि मुझे कैसे गाली दिए तुमने। यानी वहाँ पर जो रज़ाकार नाम रखकर जिन लोगों ने वहाँ पर जब बांग्लादेश आज़ाद होने का जब जंग लड़ी गई, तो कुछ लोगों ने रज़ाकार नाम रखे हुए थे और वो बांग्लादेश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए वो नाम से बदनाम हुए। रज़ाकार अच्छा नाम है लेकिन वो अच्छे नाम से ही बदनाम हुए हैं। तो इसी तरह शिया नाम अच्छा है लेकिन वो अच्छे नाम रख के अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, समझे? नहीं कर रहे, बिल्कुल सही बात है। आप समझ में आई आपको? तो शिया का मतलब ये नहीं कि वो कुफ़ी के रास्ते पे चल रहा है या यजीद के रास्ते पे चल रहा है, ऐसा नहीं है। शिया का नाम का मतलब है शियाने अली यानी हज़रत अली के गिरोह। और अहले सुन्नत का नाम, अहले सुन्नत हदीस में भी मौजूद है। और अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, यानी तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो इस वजह से नबी की सुन्नत को कहते हैं सुन्नत, और खुलफाए राशिदीन को मिला के उसको कहते हैं जमात। यानी सहाबा इकराम की जमात का जो उसूल था, उस उसूल को फॉलो करना है, और अहले सुन्नत व जमात ये तरीक़ा है। तो अहले सुन्नत व जमात सिर्फ आमाल का नाम नहीं है। सबसे पहले अक़ीदा, जिसका अक़ीदा गलत हो वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। और जब अक़ीदा सही होगा, एक ही जमात का अक़ीदा सही होगा, बाकी 72 का अक़ीदा गलत होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फ़िरके में बटेगी, एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नम में जाएगा। एक जमात जन्नत में जाएगी, पूरा हदीस सही पढ़े। क्या फ़िरका भी है? हदीस सही पढ़े। आपने फरमाया मेरे जो उम्मत है वो 73 फ़िरकों में से होगी, और 73 फ़िरके होंगे। वो फ़िरका नहीं है, जमात जन्नत में जाएगी। अच्छा 73, अकल से ज़रा काम लो, जल्दबाजी मत करो। 73 क्या होंगे? फ़िरके होंगे। भाई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ ख्याल है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के लिए अंत सीधी मो सीधी अना कलम कलाम सीधा अंत कलम कलाम खरबूता। अब आइए समझ अरबी की कि नहीं, मुझे बताएं थोड़ा। नहीं, आप अरबी की धज्जी उड़ा दे रहे हैं, आप छोड़िए। लेकिन बात मैं उर्दू में भी आपसे बोल रहा हूं, मेरी पैदाइश अरब की है, धज्जी में किस तरह उड़ा रहा हूं मैं अरबी में आपको। नहीं, आप भाई जो हदीस में लिखा है वो हिंदी की चिंदी कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फ़िरके होंगे, उनमें से एक जमात जन्नत में जाएगी। 73 फ़िरके होंगे, उनमें से एक जमात। जब 73 फ़िरके हो गए तेरे, आप फ़िरका बोल रहे हैं, एक फ़िरका जाएगा जन्नत में, फ़िरका ही जन्नत में जाएगा। ने फरमाया बहुत कम से कम बोले ना मेरे भाई। आप सुनिए ना,
मेरी बात गौर से ज़रा 2 मिनट मुझे बोलने दे, सुनिए। आपने अभी दावा किया उसकी बात सुनने छोड़ी, उन्होंने कहा कि उसकी पहचान क्या होगी, वही होगी जो मेरी और मेरे पहचान, हाँ साहब करते हैं। अब छोटी सी बात सुन यार, आपकी बात लंबी हो जानी है। कौन से साहबी ने क्या नाम है डांस किया है मिलादुल नबी में, फंगड़े डाले हैं, पटाखे फोड़े हैं, अच्छा लड़कियों को छेड़ा है, कपड़े डाल दिए सब, कौन सी बात है ये अच्छा मुझे जी, बता दे मेरे पास। ये उसूली गुफ्तगू नहीं है। हमारे आपका उसूली झगड़ा, इख्तिलाफ हमारे और आपके दरमियान जो इख्तिलाफ है ना, वो कोई डांस पर इख्तिलाफ नहीं है। डांस आप भी हराम समझते हैं, हम भी हराम समझते हैं, और नाच गाना बात बेपर। मेरी समझे चुप, मेरे भाई, मैं आपसे इस चीज मुझे को कर रहा बोलने हूँ, तो दो। जिस चीज को किसी आप हजरत अबू बकर सदीक से बढ़कर आशिक रसूल बन गया, मैं नहीं मानूंगा कभी भी। नहीं, हम दावा भी नहीं कर रहे ना, आप मुझे बोलने तो दें पूरी तो जब बात। दावा नहीं करे, इतनी अकल नहीं काफी आप लोगों के लिए कि जब उन्होंने ये काम नहीं किया, तबीन ने काम नहीं किया, किसी साहब के बाद किसी ने काम नहीं किया। हाँ, जिसने काम किया वो शिया था, पता आपको? जिसने रबी अव्वल पहले बनाई है वो शिया था, पता है इस चीज का कि नहीं आपको? चलो ये बता दें। बिल्कुल वो नहीं, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ अभी। एक मौजू छोड़कर अब दूसरी तरफ भाग रहे हैं। आपने जो झूठ बोला, आप अपनी झूठ से एक एक, अभी तक जितनी दावे आपने किए हैं सारी दावे की मैं पोल खोलूँगा। हर दावा को, अभी नए कोई दावे पर मैं बात नहीं करूँगा। आप पुराने जितने दावे किए एक एक दावा मुकम्मल करूँ। पहले मुझे 2 मिनट बोलने दे, बीच में बार बार ना टपके। आज अच्छी तरह मैं जहां आपने ही शुरुआत किया उन्हीं बातों को मैं कंप्लीट कर दूं, और बीच में बार बार ना बोलें आप। बार बार अभी अच्छी तरह, जिस तरह आप कह के खिताब कर रहा हूँ, ऐसी नौबत ना आए कि आप जल्दबाजी में फिर गुस्से में आप तू तरक बोलने लगे, फिर मैं भी आपकी शान में कोई गुस्ताखी करूं। ऐसा मैं भी कोई गुस्ताखी ना करूं, आप भी कोई गुस्ताखी ना करें। तो तरीका ये है कि इत्मीनान से आपकी बात मुकम्मल मैं सुनूंगा, और आप भी मेरी बात मुकम्मल सुने। अभी मैं 2 मिनट बोलने जा रहा हूँ। तो बात यह है, मेरी उम्मत 73 फ़िरके में बटेंगे। कितने होंगे? 73। 73 क्या होंगे? फ़िरके होंगे। उनमें से एक, जब 73 ही फ़िरके हैं, मिसाल के तौर पर आपकी टोकरी में 73 मछली है, तो 73 मछली आपके पास है, उनमें से एक मैं ले लूँ, तो जो मैं लिया हूँ वो मछली है कि केकड़ा है? हैं? वो भी एक भी मछली ही होगा ना। मछली है कि खरगोश है वो? तो वो खरगोश। अब जो मैं आपकी टोकरी में से 73 मछली में से एक मैंने लिया, 73 में से मैंने एक लिया, तो जो मैंने लिया वो मछली रहा या खरगोश हो गया? मछली ही रहा ना। मछली ही रहा। तो बात ये हुई 73 फ़िरके में बटेंगी, उनमें से एक जन्नत में जाएगा, एक फ़िरका। तो सहाबा ने पहचान पूछा, तब हुजूर ने फरमाया हियल जमा, वो बड़ी जमात जो जन्नत में जाएगी वो बड़ी जमात होगी। बाद में जमात का भी नाम लिया, और वो फ़िरका जो जन्नत में जाएगा उस जमात को आप फ़िरके भी कह सकते हैं और जमात भी कह सकते हैं। एक बात मैं मुकम्मल कर दिया आपको, जमात और फ़िरके के बारे में मुकम्मल आपको क्लियरिटी के साथ बता दिया। दूसरी बात, आपने ये कहा कि मैं किसी फ़िरके से नहीं हूँ, तो जब 73 में से एक जन्नती है, तो आप वो जन्नती फ़िरके में से भी आप नहीं हैं, खुद भी आप बातिल खुद को साबित किए। एक बात ये हो गई। तीसरी बात ये कि जमात बनाने से, फ़िरके बनाने से मना किया गया, तो फ़िरके हम नहीं बना रहे, जो नया पैदा हो रहा है वो फ़िरके बना रहे हैं। जब सहाबा तमाम मुसलमान एक थे, आप आवाज़, बैकग्राउंड की आवाज़ बंद करें मोहतरम, आप बैकग्राउंड की आवाज़ बंद करें या दूर हट जाए कहीं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इत्मीनान से बात हो। मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए आप इत्मीनान से अच्छी तरह, अच्छे अंदाज में बात करें। तो जब सहाबा इकराम, अच्छा रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? आपने सुनानी है किसी को? जब बात ये इल्म, आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो और मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो, और जितने मैं किसी तक किसी हक बात, आप कोई बातिल अक़ीदा तो आप पेश नहीं करेंगे, आप हक बोलेंगे, है ना? आपका इरादा हक बोलने का है, मेरा भी इरादा हक बोलने का है, मेरा इरादा भी हक बोलने का है। तो हम जिसको पहुंचाएंगे वो भी हक बात सुनकर हक को कबूल करेंगे, बातिल अक़ायद से बचेंगे, है ना? तो अब बात ये है, फ़िरका जो बनाता है
वो इस जिस आयत को आपने पढ़ा है सूरह आल इमरान में, अल्लाह ताला ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। पहले सब मिलकर, इसका मतलब सब एक हो जाओ, मिले रहो। पहले जैसे मिले हुए थे वैसे मिले हुए, एक पहले मिलने का हुक्म है यहाँ, मिले रहने का, और रस्सी को मजबूती से थामने का, कुरान को मजबूती से, कुरान की तालीमात को, हदीस की तालीमात को मजबूती से थामने का। फिर तीसरा हुक्म, तीन हुक्म एक साथ, तीनों हुक्म को समझना है। पहले दो हुक्म को छोड़ रहे हैं और लास्ट की बात को आप पकड़ लिए, तफर्रकू अला तफर्रकू, जुदा जुदा मत हो। तो पहले आपने जब जुदा खुद हो गए, खुद अलग फ़िरका बनाया, मिसाल के तौर पर शिया सबसे पहले मुसलमानों से अलग हुए और सहाबा इकराम उसी जिस जमात में थे उसी जमात में रहे, जिस अक़ीदे में थे उसी अक़ीदे में रहे। सहाबा इकराम हुजूर के ज़माने में भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अफजल समझते थे, सबसे तमाम सहाबा के अमीर समझते थे, तमाम सहाबा के इमाम समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद भी जब तक सहाबा इकराम थे तब तक हज़रत अबू बकर को सबसे अफजल मानते थे। तो सबसे पहले जो निकल गए वो शिया, जो निकल कर खुद दावा किए कि हम अबू बकर की खिलाफत को नहीं मानते, हज़रत अली सबसे अफजल है, हज़रत अली को हम नबी के बाद सबसे बिला फसल खलीफा मानते हैं। तो वो मानकर क्या हुए, सहाबा से अलग हुए। अब जो सहाबा उस दौर में बातिल फ़िरके के मुकाबले में फिर अपने नाम, उन्होंने अलग नाम ऐड करना पड़ा। आपने जो कहा ना सिर्फ़ मुसलमान, तो सिर्फ़ मुसलमान तो शिया पैदा होने से पहले थे। अब जब शिया पैदा हो गया तो सहाबा इकराम सिर्फ़ मुसलमान नहीं रहे, फिर अहले सुन्नत हो गए। अब इससे साबित हुआ जब भी जितनी गुमराही नए नए ऐड होते जाएंगे, पहचान के लिए, गुमराही से बचने के लिए, गुमराह फ़िरकों से अपने को अलग करने के लिए कोई नए पहचान भी ऐड करना पड़ेगा। हुआ फिर हमारे उलमा इकराम ने मातुरीदी कहलाए, जब गुमराह मोतज़िला अक़ीदा फैलाया कि अल्लाह मजबूर है, तो हमारे इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उन गुमराह अक़ायद के ख़िलाफ़ अपने अहले सुन्नत का अक़ीदा वाज़ेह कर दिया। तब हम लोग उनके नाम से मंसूब करते हुए हम अशआरी और मातुरीदी कहलाने लगे। उस वक्त सिर्फ मुसलमान नहीं कहे। फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने जब मसाइल को इस्तिंबात किया, मसाइल को, तमाम लाखों मसाइल को किताब में दर्ज कर दिया और हर मसाइल को फ़िक्स किया कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई जो मुस्तहब अमाल है, जिसके वाज़ेह सबूत कुरान और हदीस में वाज़ेह मौजूद नहीं है, उसमें हम मसला फ़िक्स कर रहे हैं कि ये मसला का यही ऐसा ही अमल है। तो उस वक्त हम हनफ़ी कहलाए। फिर इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आकर जब उन्होंने कुछ मसाइल से इख्तिलाफ़ करके उन्होंने उन मसाइल में अपनी अलग तहक़ीक़ पेश की कुरान और हदीस की रोशनी में, फिर उसको भी उम्मत ने तस्लीम किया, उनको भी हम हक़ में मानते हैं। इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, इमाम अहमद इब्न हम्बल को, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि को। हर ज़माने में हक़ की एक पहचान होती है, उस पहचान को वाज़ेह करने को फ़िरका परस्ती नहीं कहते। फ़िरका परस्ती किसको कहते हैं? जो मुसलमान से अलग होकर अलग अक़ीदा गढ़े, अलग अक़ीदा बनाए और मुसलमानों से कटकर अलग रास्ते पर अमल करने लगे। तो एक फ़िरका तो शिया पैदा हुआ जो मुसलमानों के रास्ते से अलग होकर नया फ़िरका बना लिया। तो सहाबा जो अहले सुन्नत रहे वो फ़िरका परस्त नहीं, उनका अहले सुन्नत कहना फ़िरका परस्ती नहीं, शिया का फ़िरका परस्ती है, क्योंकि उन्होंने अलग हुआ, शिया अलग हुए। उसके बाद एक फ़िरका पैदा हुआ, हज़रत अली को मुशरिक कहा, माअज़ल्लाह। हज़रत अली को नबी ने जन्नती कहा और कुरान में अली की फ़जीलत अल्लाह ने कुरान में बयान, अली की शान में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाया, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। तो अब कोई नया फ़िरका बनाकर नई तहक़ीक़ पेश करके वो कह रहा है कि माअज़ल्लाह हज़रत अली शिरक कर रहे हैं। तो हज़रत अली की जो नबी ने फ़जीलत बयान की है उसी को हम हक़ पे मानेंगे। नबी की बताई हुई फ़जीलत को हम यकीन करेंगे। कोई नया मुल्ला आकर फ़तवा दे, उस फ़तवे को हम यकीन नहीं करेंगे, उस फ़तवा को हम ठोकर मारेंगे।
तो एक फ़िरका हो गया राबजी, एक फ़िरका हो गया खारिजी, बीच में अहले सुन्नत रहे। फिर राबजियों में 38 फ़िरके बने, खारिजियों में 34 फ़िरके बने। तो अब जो राबजी जितने फ़िरके 38 फ़िरके हैं, टोटल राबजी 38 फ़िरके राबजी हैं। और उनमें एक चीज़ मुनासिबत है 38 फ़िरके में, वो है सहाबा इकराम की गुस्ताखी। पूरे 38 के 38 फ़िरके एक बात में मुत्तफ़िक है, सहाबा की गुस्ताखी। बाकी उनके नए नए अकायद ऐड करके वो राबजी बने। कोई कहता है कि माज़अल्लाह हज़रत अली नबी से भी अफजल है, कोई कहता है 12 इमाम मासूम है। तो ये जो अलग अलग अक़ीदे की वजह से अलग अलग कुफ़र इनके साथ शामिल हुए हैं। इनमें से एक फ़िरका जो है जिसको कहते हैं तफ़ज़ीली, वो सख्त गुमराह है, उनके पीछे भी नमाज जायज़ नहीं, लेकिन सिर्फ तफ़ज़ीली की वजह से काफिर नहीं कह सकते। बाकी जो सहाबा की गुस्ताखी करे, सहाबा की तकफ़ीर करे, वो काफिर हैं। सहाबा की तकफ़ीर करने वाले खुद काफिर हैं। और हाँ, और दूसरे एक फ़िरके हैं राबजी, खारिजी। खारिजी फ़िरके के 34 फ़िरके हैं। उनके अंदर मुनासिबत एक पाई जाती है कि सबसे पहले वो शिरक के फ़तवे से फ़िरका शुरू किया, हज़रत अली को मुशरिक कहा। तो इसी तर्ज़ पर आज जितने खारिजियों के फ़िरके हैं, सबके एक ही चीज़ पाई जाती है, सब बात बात में शिरक के फ़तवे लगाते हैं। जैसे अहले हदीस है, देवबंदी है, जमात इस्लामी है, मिर्ज़ाई है। मिर्ज़ाई जो कादियानी है वो भी पहले अहले हदीस थे, विक्टोरियन अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद, बाद में गैर मुक़ल्लिदियत से वो कादियानी बन गए। तो इसी तरह अहले कुरान एक फ़िरका है, और महदविया फ़िरका है। वो पहले अहले हदीस था, वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद। गुलाम आप ज़रा तहकीक अपनी कीजिएगा, मैं तहकीक पेश कर रहा हूँ। सुनो मिर्ज़ा कादियानी, आपको वो कभी नहीं था कहता अहले हदीस, तो मुझे बता दीजिएगा। वो मेरी बात सुनने वाली है, वो सुन्नी था। कौन बोले सुन्नी था? किसी एक सबूत पेश कीजिए, मैं सबूत पेश कर। मेरी बात सुन लें, उसके मिर्ज़ा वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जो उनसे आपके हैं, वो अहले हदीस थे जिन्होंने उनका दिफा किया था, उनको जलील किया था सलामती को, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। सुनो, सनाउल्लाह अमृतसरी भी अहले हदीस। सुनो, दोनों की मैं भी बताता हूँ, आप फिर गौर से सुने। मिर्ज़ा कादियानी का निकाह किसने पढ़ाया था मालूम? अब मैं बरेली भी हूँ, मैं अगर मेरा निकाह होगा तो निकाह कौन पढ़ाएगा? मैं क्या चाहूँगा कि मेरा निकाह कोई अहले हदीस पढ़ाए? मेरी ख्वाहिश क्या होगी बताइए? मैं अगर देवबंद, मैं बरेली भी हूँ, मेरी ख्वाहिश तो यही होगी कि मैं बरेली भी हूँ, मेरा निकाह बरेली भी पढ़ाए। कोई देवबंदी होगा तो उसकी ख्वाहिश यही होगी कि निकाह ज़िंदगी में एक ही बार आता है, एक ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा है, अक़ीदत के साथ आपने हम अक़ीदा पढ़ाए। तो नज़ीर हुसैन दहलवी जो अहले हदीसों के शेखुल कुल, ये एक किताब है, खुद मिर्ज़ाइयों की किताब है, उसके अंदर लिखे हुए हैं नज़ीर हुसैन दहलवी साहब दिल्ली में निकाह पढ़ाया था। मिर्ज़ा जिसको ये लोग मसीह मौऊद कहता है, मसीह मौऊद के नाम से इन्होंने लिखा है किताब में मिर्ज़ाइयों ने, कादियानियों ने, कि नज़ीर हुसैन दहलवी ने 5 रुपया निकाह का फ़ीस लेकर अपने खानकाह में, अपनी मदरसे में नज़ीर हुसैन दहलवी ने निकाह पढ़ाया था, और 5 रुपया निकाह का फ़ीस भी लिया था। तो आप बताइए मिर्ज़ा। और दूसरी मिर्ज़ा का सबूत यह है, मिर्ज़ा भी रफ़े-ए-दैन करता था, नबूवत का दावा करने से पहले भी मिर्ज़ा रफ़े-ए-दैन करता था। आप जो कह रहे हैं हनफी है, सुन्नी था, लेकिन उसकी जमात में कोई बंदा रफ़े-ए-दैन नहीं करता। मिर्ज़ा रफ़े-ए-दैन को देख लें जो अभी है, मिर्ज़ा ताहिर को देख लें अभी है, नसीरुद्दीन जो वो लानती खलीफा पहला इनका था, वो भी नहीं था करता। आप जो मैं जानता हूँ ना, ये लोग आज भी रफ़े-ए-दैन से नमाज़ पढ़ते हैं। आप झुटलाए तो आप देखे नहीं हैं। मैं खुद इनकी किताब, बात सुने, क्या नाम है, मैंने इनकी किताबें पढ़ी हुई हैं, मेरी डिबेट होती है इनसे। बड़े बड़े मुरब्बी होते हैं इनके, जिस हमारे मौलवी होते हैं, इनके मुरब्बी होते हैं, मेरी डिबेट होती है रोज इनसे।
वो होती हैं, लेकिन आप आप सुनिए। मुझे अहमदियों के बारे में ना बताइएगा, मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं, मैंने इनकी रूहानी खजाने पढ़ी हैं, किताबें रूहानी खजान के वॉल्यूम्स हैं, और उसके बाद मैंने कश्ती नौ पढ़ी है, गलती का इल्हाम पढ़ा है इनका, इनका गलती का अजाला पढ़ा है मैंने, सीरतुल मेहदी पढ़ी है मैंने मेरे भाई, जो इसके हाँ, बेटे बशीर सीरतुल, अहमद ने लिखी है। सुनिए, सीरतुल महदी, और दूसरी किताब में उसके उसके सीरत में एक और किताब है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा ने बाद में, पहले हनफी शुरू में था, बहुत शुरू में, बाद में जब ये तहकीक सबसे इसने पहले, बात सुने ना, इसने फिर दावा कर दिया ना, लेकिन उससे अहले हदीस का कोई तल्लुक नहीं है, जो आप कह रहे हैं ना वो अहले हदीस था, ठीक है वो हो गया, मुर्तद हो गया, हाँ, लेकिन जब मुर्तद हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं छोटी सी बात सुन लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आपको शायद ना पता हो, आपको शायद ना पता हो, इसको जो फतवा कुफर का लगा ना, आपके इंडिया में नहीं लगा, आपके पाकिस्तान में जो कुफर का फतवा मिर्जा गुलाम अहमद में लगा ना, वो भी सऊदी के प्रेशर में लगा, पता आपको इस चीज का? सबसे पहले इन चारों के ख़िलाफ़, जैसा देवबंदियों के ख़िलाफ़ आला हज़रत ने फ़तवा लाया, तो इसी तरह मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ भी फ़तवा लाया। आला हज़रत ने सबसे पहले इंडिया में अरब से लेकिन फ़तवा आला लेकर हजरत की आए। बात सुने, बुरा ना मानिएगा, आला हजरत जो से हम उनका जो आप कहते हैं आला हजरत, हम उनका एहतराम करते हैं, वली अल्लाह हैं। आप जैसा जब उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनकी देखते हैं, जिंदगी देखते हैं, वो बहुत ही अल्लाह उनके बहुत अच्छे ज़र्ब से, उन्होंने कुरान हदीस के अलावा अपनी जिंदगी नहीं गुजारी। हम तो उनसे मोहब्बत करते हैं, हम तो उनसे प्यार करते हैं यार, हम उनको बुरा बोल के, हमें तो अल्लाह ने फरमाया जब कोई बुरा बहुत हो जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी बुराई ना करो, वो तो फिर अल्लाह के वली हैं। हम कौन होते हैं उनकी बुराई करने वाले? हमारे आंखों में, हमारी आंखों में, हमारे आंखों में उनका एहतराम है जनाब, लेकिन मकसद क्या, सुन लीजिएगा मेरी बात, हमारा लेकिन जो किया ना, जो फतवा लगाया, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने जो फलाने में फतवा लगा दिया, और पाकिस्तान की क्या वैल्यू है जब तक पूरी मुस्लिम उम्मा ने साथ मिलके नहीं करना? आप समझ रहे हैं? आपके इंडिया में अब तलाक का सीजन है, जो सा मोदी ने कराया, उसकी क्या वैल्यू है जब तक पूरे इस्लाम की बात नहीं होनी? आप समझ रहे हैं मेरी बात? इजमाए उम्मत जिसको बोलते हैं। अच्छा, तो फतवा लगाने में देखिए, तो अजमाए उम्मत जो सा, मेरे भाई सुन तो ले मेरी बात, अजमाए उम्मत है। आपने तो अभी लगाया, सबसे पहले फतवा उन्होंने लगाया, वो मक्के और मदीने के सऊदी में नहीं दाखिल हो सकते, आपको पता है इस चीज का मेरे भाई? जी, वो सऊदिया में अपनी आइडेंटिटी के साथ, अहमदी के साथ नहीं ऐड हो सकते। अब मैं आपको कहते तो सेंड कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू कतर, अकॉर्डिंग टू बहरीन, अकॉर्डिंग टू कुवैत, अगर इनके पासवर्ड में अहमदी लिखा होगा, ये वहां नहीं जा सकते। जी, अच्छा, जा सकती, बहुत अच्छी बात है। हम तो पाकिस्तान इंडिया में, हमारी टॉपिक, तो मजबूरी, हम इनको कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, लेकिन हाँ मजम्मत जितनी हम हो सके वो आप लोग, हम लोग मिलकर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनिए बात, ये बात मेरी गौर से सुनिए, आप जी मेरे टॉपिक भाई, बोले दूसरी आप। तरफ ले जा रहे हैं, टॉपिक दूसरी तरफ ले जा जी रहे आप हैं। बोले, आप बोले, मैं बोले कहना भाई, बोले। ये कह रहा हूँ कि आपने जैसा कहा कि जब तक इजमाई उम्मत ना हो, सबसे पहले हाँ इस जी। खबीस ने महदी होने का दावा किया था, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, कहा कि मैं महदी हूँ। उसी वक्त इसके ख़िलाफ़ आवाम में चर्चा हुई कि ये महदी आया हुआ है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इमाम महदी होने का दावा कर रहा है। तो उलमा ने जब देखा कि यह महदी होने का दावा कर रहा है, इमाम महदी मदीना शरीफ में पैदा होंगे, इमाम महदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, इनका नाम मोहम्मद के नाम से होगा, बाप का नाम बिल्कुल अब्दुल्ला होगा, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नाम हदीस है। होगा। तो इसका ना बाप का नाम है, ना इसका माँ का नाम वो है, ना मदीना में पैदा हुआ, जवाब बीबी, ना ये अरबी है, जवाब ना बीबी इसकी माँ कुरैशी का है। नाम है। तो बिल्कुल जब बिल्कुल। जब चर्चा बढ़ी, दूसरे छोटे मोटे उलमा ने देवबंद में गया फतवा लेने के लिए, रशीद अहमद गंगोही के पास जब फतवा मांगा कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी महदी होने का दावा कर रहा है, इसको काफिर करार दे दो, तो रशीद अहमद गंगोही गुस्सा हो गए और कहा कि जिसने इसको काफिर कहने के लिए बोला, मैं उसी को काफिर कहता हूँ। मेरे पास सबूत मौजूद है, मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ फतवा नहीं दिया, और नज़ीर हुसैन दहलवी को पता था ये महदी होने का दावा किया, दावा करने के बावजूद, और मेरे पास इसका भी सबूत है कि दावा को पता होने के बावजूद भी निकाह पढ़ाया और फ़ीस लिया, निकाह का फ़ीस लिया। अहले हदीस के शैखुल कुल, छोटे मौलवी नहीं, अहले हदीस के छोटे मौलवी नहीं, शैखुल कुल फिल कुल। और मिर्ज़ा इमाम के पीछे, पाकिस्तान बड़े आज सुनिए, ना, पाकिस्तान के मौलवी और शहर किस्म से हम खुद डरते हैं। आज सुनिए, सबसे खास तौर पे आपके इंडिया से ही काम शुरू हुआ है, आप मजाक इस्लाम का, सुनिए, अब मेरी पूरी बात तो होने दीजिए, मैं तहकीक पेश कर रहा हूँ।
मिर्ज़ा के 2 मिनट की बात किया, बहुत लंबी हो गई है, जल्दी कीजिए, मुझे भी मौका दीजिए, अपने आप को फिर मौका दीजिए भाई। जी जी, मैं भी आपको पूरा मौका देता हूँ। सुनिए, ये बात मुकम्मल हो जाए। नहीं, आप मिर्ज़ा की शॉर्ट शॉर्ट सबूत बात करें ना मेरे भाई, ताकि लंबी हो जानी है वो लंबी तो मैं बात कंटिन्यू शॉर्ट में कर लूंगा इतना ही बोल रहा हूँ। मिर्ज़ा के दलीलें मैं दे रहा हूँ, कोई फालतू बात तो नहीं कर रहा हूँ। मिर्ज़ा को अहले हदीसों ने भी मोमिन माना, निकाह पढ़ाया, उनके साथ गहरी ताल्लुक़ थी। देवबंद वाले इतने उससे मोहब्बत थी कि जिसने उसके ख़िलाफ़ फतवा मांगने आया उसी को काफिर करार दे दिया, रशीद अहमद गंगोही ने। लेकिन आला हज़रत के पास जब आया, जैसा आपने कहा कि इजमाअ उम्मत जब फतवा ना दे तब तक वो फतवा उम्मत कबूल नहीं करते, तो आला हज़रत के पास जब उसके बारे में हुक्म पूछा गया तो आला हज़रत मक्का जा रहे थे, तो उसके बारे में भी सारी तहकीकात लेकर मक्का शरीफ पहुँचे। जैसा अशरफ अली थानवी ने गुस्ताखी किया, रशीद अहमद गंगोही ने, कासिम नानूतुबी ने, इन तमाम चारों चीज़ें, चारों मौलवियों के बारे में। मैं क्यों नहीं गया, सुन मेरी बात। और आपके पाकिस्तानी, पाकिस्तान तो तब था ही नहीं, सॉरी, आपके हिंदुस्तान ने उसको सपोर्ट दी थी, कोरों ने सपोर्ट दी थी, बरतानिया ने, ब्रिटिश एम्पायर ने उसको सपोर्ट दी थी, मलका विक्टोरिया होती थी तब। और मेरी छोटी सी बात सुन ले, और आपके सऊदिया ने तो उसको तब भी डिक्लेयर किया था, सबसे पहले डिक्लेयर करने वाले यहाँ तो थे ना जो उसके मुखालिफ थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमा कराम है। लेकिन सऊदिया ने पहले डिक्लेयर किया था ये मक्का मदीना आएगा, हमने इसको मार देना है, ये जाता नहीं था वहां डर के। कितने साल में, कौन से साल में मक्का मदीना से ऑर्डर हुआ? हाँ, सबसे पहले। प्यारे भाई, आप जो सबसे पहले की बात कर रहे हैं, इसको डर था, इसकी अगर नहीं यकीन आता है जो मुरब्बी है उसका मैं क्लिप आपको सेंड कर देता हूँ, इसको डर था जहाँ मक्के मदीने में जाएगा इसको मार देंगे। आपको डेट, के लोग बोल रहे हैं, आपको तहकीक नहीं है। अब आप वो घर के लोग मान रहे हैं, अब आप बोलेंगे नहीं है तो बात गलत है ना भाई। आप तहकीक नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ ना। सबसे पहले मेरी तहकीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसकी रूहानी खजाइन पढ़ी है, कश्ती नौ पढ़ी है, गलती का साला पढ़ा है, सीरत मेहंदी पढ़ी है, रूहानी खजाइन पढ़ी है। कौन से साल में? मक्का वालों ने कब फतवा दिया? 58 किताबें लिखी हैं। मक्का वालों ने कब फतवा दिया इस पर, कुफर का फतवा दिया? और मेरे भाई उसने तो, ये जो पाकिस्तान में आप समझते हैं, ये जो पाकिस्तान में इसको कुफर का फतवा है, ये अपनी मस्जिद नहीं बना सकता, यहाँ कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान। ये कब हुआ? आपके इंडिया में तो इसकी मस्जिद सब कुछ है। वो जो भुट्टो को किसने प्रेशर डाला था, खुदा का वास्ता है, सऊदिया ने डाला था। हाँ, तो हमारे इंडिया में कुफ्फार की हुकूमत है। तो मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान में तो उससे भी बुरे मुसलमान लोग रहते हैं जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनका कोई तलक नहीं होता, अल्लाह माफ करे। वो तो तुम हमारे पाकिस्तान में जो अपने आप को रावसी जिस तरह जो भी है, तो मेरे भाई उन्होंने इसलिए किया था, अपने लिए किया था, हमारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया था। ये अहमदी क्यों उठाएंगे, लोगों को भी अहमदी का माना है, से लोग होंगे, इसलिए इन्होंने इबादत है पाकिस्तान में, इनको बोलो इबादत भी ना बनाए। अच्छा, बात तुम आपके पाकिस्तान में चले, सारी बात छोटी बात है। आपकी शेड्यूल क्या नाम है, दुश्मनी, और उसके बाद आपके जो कोर्ट है हमारे पाकिस्तान में, इनको क्या नाम है, अपना हक देने लगे थे मस्जिदों का। आपको पता है इस चीज का? आप जो बात कर रहे हैं, आपकी बात सुन के किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं कुछ समझने की बात कर रहा हूँ, आप बिला वजह आप बात करना चाह रहे हैं। मैं आपको कोई बात समझाना चाहता हूँ। कुछ खाना काबा के इमाम के लिए भी रहने दें, कोई वहाँ के जो उलमा कराम है, जो वहाँ के मुफ्ती कराम है, जो उनके इकदामात है, जो उनकी अच्छी बात है, आप तो उस तरफ जाते नहीं है मेरे भाई, आप हर चीज यहाँ ही ले आते हैं। मेरी बात मुकम्मल तो हो जाए, समझ में आएगा आपको। क्यों आप समझना नहीं चाह रहे हैं? आप भाई जल्दी करें बात में, आप जल्दी करके कुछ नहीं समझा पा रहे। अभी सामेईन आपकी बात भी सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ज़रा चुप रहे 1 मिनट। आपको छोटी सी बात सुन ले, चलें। ताहिर का पता आपको? ताहिर का पता आपको कि नहीं? कौन सा ताहिर का पता? मिर्जा ताहिर अहमद का पता आपको कि नहीं पता? बताइए, मिर्जा ताहिर का क्या बात है? मिर्जा ताहिर इनका खलीफा है, और ऐसा खलीफा है, आप भी इसको सुनेंगे, आप भी बोलेंगे कितनी प्यारी गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन सब बकवास कर रहा है, झूठी बोलता है। अब मिर्जा जो ताहिर है, मिर्जा मसरूर है, वो आपके पाकिस्तान इंडिया को तो वो कुछ समझता नहीं है। उसको तकलीफ होती है सऊदिया से, क्यों होती है आप बताएं? क्या बात करें आप, उनको तकलीफ हो रही है, आप कह रहे नहीं हंसी की था। सऊदी से तकलीफ हो रहा है क्या? इसका क्या मतलब? उसको सऊदिया के बारे में मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, वो आज भी सऊदिया के लिए इतना उसके अंदर तपिश है, इतनी उसके अंदर गुस्सा, तकलीफ है। क्यों? उन्होंने तो काफिर का फतवा लगवाया था, पूरी दुनिया को इकट्ठे करके, पूरे अरब को इकट्ठे करके, इनको आने नहीं देना। हम नहीं, पाकिस्तान से क्या जा रहा है? सऊदी बना, उसके साथ वाला घर मर जाएगा। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं जनाब? आप जानते नहीं तो नहीं बोलना। मैं बोल रहा हूँ, सुनो जरा गौर से, सुनते भी नहीं। आपको 1 मिनट, आप झूठ बोल रहे हैं, सऊदी का गुन गा रहे हैं। अभी पता चला आप सऊदी के।
जब इनका बात सुन ले मेरे प्यारे भाई, जब इन्होंने कहा था ये जो मिर्जा बशीर इसका लानती बेटा था, उसके साथ जब हुआ था 1974 में, इसको का जो फतवा लगाया था, आप समझते हैं वो पाकिस्तान ने लगाया था खुद ही? ये बताइएगा जरा। ना पाकिस्तान ने, ना सऊदी ने, ना इंडिया ने। सबसे पहले आला हज़रत ने 1903 में इसकी किताबें, फिर पूरी बात सुनो ना। फतवा उसकी क्या वैल्यू, जीरो भी नहीं थी। आला हज़रत का फतवा ही तो 100% है। लगाया आपके हिंदुस्तान में मस्जिद अहमदियों की नहीं है, मुझे बताएं। आप बात ही नहीं मेरी समझ रहे। हाँ, आपकी बात समझने के लायक ही नहीं। इंडिया में मस्जिद उसकी होने ना होने में, इंडिया सेकुलर कंट्री। आपकी है इतनी हिम्मत, इतनी औकात है कि उनको रोक सकें? बताएं। हम लोगों की है तो आप लोगों ने, अभी तो पाकिस्तान में उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, इंडिया में कम है, उनकी पाकिस्तान में तादाद ज़्यादा है मिर्ज़ाइयों की। तो आया तो आपके घर से है ना मेरे भाई, आपके घर से निकलता। तो इंडिया में 14% मुस्लिम है। बोरी जोन से है, जो शियों में बोरी क्या नाम है, एक चीज है, पारसी है, वो आपके माशाल्लाह इतने जाहिल होते हैं क्या? अभी समझ बोलने नहीं दे रहा है, मैं क्या बोलूं आपको? मैं बोला खामोशी से मेरी बात सुनो। बात ही नहीं मान रहा, हर चीज आला हजरत में ले जाते हैं। आला हजरत की क्या वैल्यू थी बात की? मुझे पूरी बात तो होने दो। वो चलते थे, सब कुछ करते थे, पाकिस्तान में भी करते थे। आपके आला हजरत से ज्यादा तो भुट्टो ने उसको फतवा लगा दिया है, तो भुट्टो की पूजा करें फिर आप लोग, यानी पूजा। हमें पूजा थोड़ी कर रहे हैं, आला हजरत के फतवा की वजह से। भुट्टो को क्यों नहीं शामिल करते आप? बात तो पूरी होने दे, आप ये गुस्ताखी क्यों कर रहे हैं? फतवा, आला हज़रत के फतवा का ये असर हुआ। 1903 में फतवा दिया आला हज़रत ने कि कादियानी काफिर है। उस फतवे की वजह से भारत के मुसलमान बचे रहे। और पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये फतवा चला कि कादियानी को काफिर करार दो, अक़लियत करार दो, तो सारे देवबंदी मौलवी मिलकर कादियानी को काफिर साबित नहीं कर सका। फिर मौलाना अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह, जो बरेलवी आलिम थे, उन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कादियानी को काफिर डिक्लेयर किया। पार्लियामेंट में कादियानी काफिर अक़लियत रजिस्टर हुआ, माइनॉरिटी करार दिया। ये असर हुआ बरेलवियों की वजह से। पाकिस्तान पार्लियामेंट में भी कादियानी काफिर करार पाए। और इंडिया में क्या है, सेकुलर कंट्री। बात दूसरी बात मुकम्मल तो होने दे। उधर सारा बेंच बैठा था मेरे भाई, सुने, उधर बैठे थे, उधर देवबंदी बैठे थे, उन सब की काविश थी। आप हर काविश में ले आएंगे वो पूरा बहस पाकिस्तान पार्लियामेंट में। तुम पाकिस्तान में रहते हो, वहाँ के पार्लियामेंट का। अरे अब क्या करूं तुमको? अभी मुझे भाई उसका रिकॉर्ड निकल आया, अब तो उन्होंने नशर कर दिया। क्या हो गया? आप इंटरनेट में उसका रिकॉर्ड देखो। क्या रिकॉर्ड देखे? वो जो 1974 में जो बहस हुई थी, 74 का बहस का सबसे बड़ा हीरो कौन थे? मौलाना अहमद नूरानी थे। अहले हदीस का कोई मौलवी नहीं था, देवबंद का कोई मौलवी नहीं था, क्योंकि इन्होंने ही कादियानी को जन्म दिया। ये रहेगा कैसा? ये कादियानी के सामने जीत नहीं सकता। कादियानी से बड़ा काफिर तो ये खुद साबित होंगे। आपकी बात गलत है। गलत नहीं है, किसी ने जन्म नहीं दिया। अब तुम खुद कादियानी हो, अगर बेड़ा गर्क करते हैं, यही बात साबित हुआ है। बेड़ा गर्क तुम लोगों ने किया। मेरे भाई, अब तुम बार बार कह रहे हो कि इंडिया में क्या किया तुमने। इंडिया में भाई वो होता है, आप उसकी बात करो जी। देवबंदी ने, अहले हदीस ने जन्म दे दिया, अहमदियों पे सब बकवास है। कादियानी आप बताओ, जो बातें कादियानी की किताब में हैं वही बातें तुम्हारी किताब में हैं। आपने तो उसको अपने घर आने से मना कर दिया। मना कर देने से क्या? जब शुरू में तुमने उसका निकाह पढ़ाया, उसको मकसद ये जो बुराई है, आप भी अगर कोई बुराई मसीह मौऊद कहने के बावजूद तुमने उसका निकाह पढ़ाया। मेरे भाई बार बार मत कहो आप कादियानी हो, आप मेरा भाई नहीं हो, समझे? कादियानी से तुम कादियानी हो। हाँ, तो तुम बात पूरी समझ नहीं पा रहे, तुम कादियानी की तरफदारी कर रहे हो। जाहिल इंसान हाँ, तो जाहिल इंसान तो तुम साबित हो रहे हो। मैंने इस्लाम को, मेरी बात तो सुन लो। तो मेरी बात तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? मेरी बात तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूं? तो तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही? तुम ही कादियानी हो, तुम साबित हो रहे हैं। तुम्हारे मौलवी ने कादियानी का निकाह पढ़ाया, पूरी बात तुम सुन नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मौलवी को तुमको बचाना है। तो क्या कादियानी तो हो गया सब कुछ? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? कादियानी का निकाह तुमने पढ़ाया क्यों? उसको मुसलमान क्यों? जो नबूवत का दावा करने के बाद मुसलमान होता है? उसका दावा का एक मिनट सब्र करो। उसने मसीह मौत का दावा कब किया? मुझे बताओ जरा। निकाह से पहले किया था उसने? निकाह से पहले किया था। निकाह से पहले रूहानी खजाइन ही खुद पढ़ लो, तुमने पढ़ा है बोल के। इसका भी वाकया किया। तुम समझते हो वो कादियानी था, तो उसका वो उन्होंने करना। खुदा का खौफ करो यार। कादियानी का निकाह जब तुम्हारे मौलवी ने पढ़ाया अहले हदीस का,
हदीस था वो। अहले हदीस था। सबसे ज्यादा टफ टाइम देने वाला मौलाना अमृतसरी है। और ये अमृतसरी हम खुद मान रहे हैं, अमृतसरी तुम नहीं खुद मान रहे, ये क्या बकवास है? अमृतसरी खुद खुद कह रहे हैं वो अहले हदीस है, खुद तुम नहीं मान काफिर रहे, था। ये क्या बात है? जिनको चोट पड़ी है वो मान गए, तुम नहीं मानते, हालांकि वो ना मानते। अहले हदीस मना खुद तो कादी तब है, वो मिर्जा मान रहे हैं, मुझसे कह अमृतसरी। रहे हैं, तुम्हारी बोलने से ना बोलने से तो भाईजान वैल्यू नहीं है तुम्हारी, अ- और तुम बात ले जाते हो दूसरों में, ये बात है तुम्हारी। सामीन तुम इकराम इसकी नबी बात के का नाम से ध्यान न नाच देते दें, हो, ये अल्लाह जो के नाम से बकवास कर नाच रहा है। मैं देते हो, सिर्फ एक गाने चीज़ सुन गा साबित के करने तुम्हारी के औरतें लिए नाचती हैं नबी के इसका नाम से, मैं नाउजुबिल्लाह। वक्त कुरान दे रहा के आपको, साथ म्यूजिक तुम आपका लोगों ने वक्त नशे ज़ाया की ना है, हो। नबी की मैं हदीसें बोलना तुम लोग समझना दीन चाह रहा हूँ, वालों के समझाना साथ चाह रहा बनाती हूँ। हैं। तो बस अब्दुल्ला मजाक दीन का उड़ाने वाले तुम, और आगे हम लोगों को बता रहे हो तुम लोग ऐसे हो। अच्छा, मेरी बात अब सुनोगे ज़रा गौर से। यार आप आगे कादियानी बना रही है, कोई तरीका आपका बात करने का तुम यार? कादियानी, तुम बोलने क्यों नहीं दे रहे मुझे? हाँ, बोलने क्यों नहीं दे रहे तुम? अभी मैं बोल रहा मैं हूँ। कादियानियों में तुमसे ज्यादा लानत डालता हूँ। अभी तुमने भाई भाई कहा, मैं तो कादियानी को भाई ने, अगर मुझसे तुम्हारी ये मुनाफिकत जाहिर हो गई, तुमने अच्छा जब इलामी, मैं कादियानी को काफिर कादियानी से मानता ज़्यादा नहीं, हमको मेरा लानत ईमान है वो भेजते हो, काफिर है। तो फिर हमको भाई भाई कह रहे तुम। हम तो जिसको लानत भेजते किसको उसको हम भाई नहीं भाई? कहते। अब तुम्हारी मुनाफिकत, ये भी एक मुनाफिकत साबित हुआ। और अमृतसरी, सुनो अमृतसरी की किसको बात। भाई बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट सबर। बार बार तुमने कितनी बार रिकॉर्डिंग के अंदर भाई भाई कहा मुझे। ना भी तुम आ ही तुम नहीं कह रहे, रहे हैं ना तुम अपनी लानत बात भेजते हो, से घुमा दे तुमने रहे हो, लानत मैं भेजे, कलाम जना दे रहे हो। लानत अब मैं भेजे। बताऊंगा मैं कौन होता हूँ, फिर बात सुनो सबर, तुम्हें लानती बोलूं। बोले तुमने, अब वो अभी जो थोड़ी देर हजूर पहले मोहम्मद तुमने सल्लल्लाहु बोला। अलैहि वसल्लम के बाद नबी को नबी बना दिया, वो लानती है, बिल्कुल मुस्तिक है। मुस्तिक है, लानत के लानतुल काज़िबीन है, झूठे पर भी अल्लाह की लानत है। तुम अपनी बात करो, मेरी बात सुनो, तुम कहां से कहां ले जाते हो? हर अमृतसरी, चीज में तुम सनाउल्लाह आला अमृतसरी। हजरत ले अब आते हो, हर चीज में सनाउल्लाह, अच्छा चिश्ती रसूल अल्लाह, सनाउल्लाह अमृतसरी, आला हजरत ने की बकवास की है कि सनाउल्लाह अमृतसरी ने खुद लिखा है तारीख अहले हदीस में। बोल, क्यों नहीं मानते? चुप रह जरा, चुप रह, नहीं, लानती इंसान, चुप जा। चले यार बोलो, आप बात ही पता नहीं कहां से कहां ले जाते हो, बोलो आप, मुझे सनाउल्लाह बात ही नहीं अमृत, करने दे रहे बोलने दे ज़रा। सनाउल्लाह अमृतसरी खुद किताब यार। में तारीख अहमियत अहले टॉपिक को हदीस में, साइड फिर पे करो, बोले जो एक बात लफ्ज़ भी करें बोलने वो नहीं दे करो। रहा है। साले हरामजादे, एक लफ्ज़ भी बोलने नहीं दे रहे, बार मेरे बार बोल भाई रहे तुम हैं। बात ही नहीं कर रहे और मुझे साले कैसे सुअर बोलने की नहीं दे औलाद रहे? कहीं का। कुरान तुम्हें अबे साले क्या सुअर मैंने के कहा बच्चे, बस कर तेरा दे मौलवी चुप हो बोल जा। रहे मैं जब तक बोलूँ जरा चुप हो जा, फिर बोलना। भाईजान शॉर्टकट करो, चलो मैं खामोश हूँ, आप बोलो मेरे भाई। एक बार भाई बोलता है, फिर बकवास तो करता है। मैंने गाली कौन सी, मैंने तुम्हें कब काफिर कह दिया है? मैंने तुम्हें कब लानती कह दिया? वो तो तुमने अपने आप ऊपर चुप खुद हो जा। डलवाई है लानत, मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं। सनाउल्लाह अमृतसरी ने खुद लिखा है कि 80 साल पहले भारत में जितने मुसलमान थे, सब के सब वही अकीदे के थे, उसी तरह के थे जिसको बरेलवी कहा जाता है। यानी सारे को बरेलवी खुद खुद डिक्लेयर किया, सारे मुसलमान बरेलवी ही थे। अब ये जैसा कादियानी नया फ़िरका पैदा किया, नया धर्म ईजाद किया, इसी तरह अहले हदीस ने नया धर्म ईजाद किया खुद अमृतसरी के कौल से, इस कौल के हिसाब से। अब तुम लानती और मिर्ज़ा कादियानी लानती में क्या फ़र्क रहा? अहले हदीस अंग्रेज़ों की नाजायज़ नुतफ़ा के पैदा और 1883 3 दिसंबर को पैदा हुआ, और उसी ज़माने में मिर्ज़ा कादियानी भी पैदा हुआ। कैसे लानती हो गए? अहले हदीस इसलिए लानती है कि 1883 3 दिसंबर मुसलमानों से अलग जमात बनाकर मुसलमानों को तोड़ने का काम किया, और भारत पे मुसलमानों तो को आप लोग लानती जुल्म नहीं हो, सितम आप करने में लोग अंग्रेज़ों ख्वाजा का ने साथ कपड़े दिया। पहन आप ग्रुप में मुनाजरा कर रहे थे तो मैंने आपसे बात करने के लिए कॉल किया, तो थोड़ी देर वक्त है आपके पास? आप किस मसलक से तल्लुक़ रखते हैं? मैं मसलक आला हज़रत से ताल्लुक़ रखता हूँ। हाँ ठीक है, मेरे पास वक्त ही वक्त है। आपने ना अपना अकीदा अपने इमाम से साबित करना है, मैंने अपना अकीदा कुरान पाक और हदीस से साबित करना है। अच्छा ठीक कर है, लें बात? ठीक है। आप किस जमात अच्छा, से ताल्लुक़ रखते हैं? आपकी एक मिनट, आपकी आवाज से रिकॉर्डिंग हो रही है, ताकि एंड पे आप ये ना कहें कि आपको पता नहीं था। आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? आप अपना पूरा नाम बता दें पहले। मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती है, मैं बरेलवी हूँ, मसलक आला हज़रत सुन्नी हनफी बरेलवी। पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो? मैं इंडिया से हूँ, इस वक्त मलेशिया में हूँ मैं। हाँ जी, तो वो कहावत ठीक है ना, जितने कंकर उतने शंकर। आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? अपनी पहचान तो बताएं। भाई मैं पहचान बताने लगा हूँ, इंडिया में ये कहावत है ना, जितने कंकर उतने शंकर। अच्छा, वही आपकी पहचान है। चलिए, आपके जितने कंकर हैं उतने शंकर को मानते हैं आप। नहीं हमारी शंकर का मतलब वो खुदा को ही शंकर कहते हैं वो, और आपका खुदा जितने कंकर है उतने आपके खुदा हैं।
आपकी पहचान के तौर पर आपने कहा ना कि जितने कंकर उतने नहीं नहीं, शंकर। हमने आपसे पूछा आप इंडिया के हो ना। मैं इंडिया का हूँ। हाँ जी, वहाँ पे ये कहावत है ना, जितने कंकर उतने शंकर। नहीं नहीं, आपको मैंने पहचान पूछा तो आपने इंडिया की कहावत कह के यार आपकी मैं पहचान पहचान बता दिया देता आपने। हूँ। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो आपके मुल्क की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में ऐसा होता है ना, जितने कंकर उतने शंकर। और कहते हैं कहते हैं ना, जी, तो वो गलत कहते हैं ना भाई, गलत वो कहते हैं ना। कुफ्फार का अकीदा है, वो हो सकता है उनके नज़र में, वो उनके भाई, नज़र एक मिनट उनके भाई, नज़र में तो वो है। भाई एक मिनट मेरी बात तो सुन लो आप। आपकी पहचान वही है क्या, जितने कंकर उतने नहीं, शंकर? मेरी बात तो सुन लो जानी, मेरी बात तो सुन लो। इसी तरह आला हजरत वालों का अकीदा है, जितने मज़ार उतने ही परवरदिगार। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप नाम, पहले बहस शुरू करने से पहले आप अपना नाम बताए, पहचान बताए। हाँ जी, मेरा नाम अब्दुल मजीद सल्फी है, मसलक अहले हदीस है। हम किसी बाबे शाबे को नहीं मानते। जो दुनिया से रुखसत हो जाता है वो उनका मामला उनके साथ होता है, वो हमारे किसी नफे नुकसान के मालिक नहीं होते। अहले हदीस के 25 फ़िरके हैं, उसमें कौन से अहले हदीस हैं जो 3 दिसंबर 1884 मेरी, जब मैं बोलूँ सुनो, मैं बोलूँ खामोशी से, मेरी बात नहीं, इस तरह बहस नहीं होगी, इस तरह बहस नहीं होगी। बात यह है कि तुम बोलोगे, अरे तुम 1 मिनट नहीं 3 मिनट बोलो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूँ, तुम्हारी बात मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी 3 मिनट सुनूंगा, मेरी बात मुकम्मल होगी। फिर क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? बात मैं पहले पूछा, 1 मिनट सुनो सुनो, ऐसा बोलने की ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जब मैं बोलूँ खामोशी से सुनो, तुम बोलोगे मैं खामोशी से सुनूंगा। मैं अपना सारा पहचान बता दिया, तुम भी अपना सारा पहचान बताओ। आपने गलत बताया ना मेरा पहचान। किस किस कुत्ते के पुत्र ने क्या है कि मसला अहले हदीस वाले 25 फिरके हैं ने। अहले हदीस के 25 फ़िरके हैं। गुराबाए अहले हदीस वाजिबुल कत्ल खुद अहले हदीस वाले कहते हैं। गुराबाए अहले हदीस कौन है? तेरा कुत्ता का पुत्र कहना सामने ले आ। अने आरे तुरे बात करना। अभी देखिए, ये अहले हदीस का मुनाजिर है। सामीन हजरात, मैं तुम्हारा देखिए 2 मोबाइल मेरे हाथ में है, मैं एक मोबाइल में बात कर रहा हूँ और व्हाट्सअप कॉल रिकॉर्डिंग दूसरे मोबाइल से मैं कर रहा हूँ। तुम बदजुबानी करोगे, मैं तुम्हारा रिकॉर्डिंग दूर करूँगा। नहीं, तुम्हारी गुफ्तगू मैं लोगों को, तुम बदजुबानी करोगे तो वो लोगों को नहीं सुनाऊँगा। हाँ, समझे आप? नहीं, बदजुबानी मैं करता भी नहीं ना, मैं बदजुबानी करता नहीं, तुम्हारी बदजुबानी लोगों को नहीं सुनाऊंगा। हाँ, तुम सही जवाब दो। 2 मिनट मैं बोलने दे रहा हूँ तुमको, बोलो 2 मिनट बोलो। जनाब, जो आपने कहा है कि मसलक अहले हदीस वाले फिरकों में बांट गए हैं, ये आपने झूठ बोला है, और झूठ बोलने वालों पे अल्लाह ताला की लानत होती है। मसलक अहले हदीस वो फिरका नहीं है, वो एक जमात है, जमात जो असल से रिलेटेड है, यानी कि असल है, जो असल से हट जाता है वो फिरका होता है। 1884 3 दिसंबर को किस जमात का रजिस्ट्रेशन हुआ था रानी विक्टोरिया के पास? उसका जवाब दो। नहीं तो जो रजिस्टर अंग्रेज ने रजिस्टर किया, वो साला कुरान और हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़ता था। रजिस्टर किसने कराया? नज़ीर हुसैन बटालवी ने इसी जमात का रजिस्ट्रेशन कराया, अहले हदीस का। उसी अहले हदीस का तुम पैरोकार कहला रहे हो, जिसका रजिस्ट्रेशन अंग्रेज़ ने कराया। तुम्हारा पहचान एक हो गया। हाँ, आप तुम ये बताओ, आप दूसरा मसाइल पर आते हैं। आप तुम्हारे अकीदे पर बात करना शुरू कर रहा हूँ। तुम शुरू करोगे या मैं शुरू करूँ? पूरी करो ना। तुम शुरू करोगे या मैं शुरू करूँ? पहले मैं बात मुकम्मल करूंगा तो तुम मेरा। सनाउल्लाह अमृतसरी को तुम नहीं मानते? सनाउल्लाह अमृतसरी को जूते की नोक पे रखता हूँ। सनाउल्लाह अमृतसरी को जूते के मैं सारे उलमा का नाम बताता हूँ, किस उलमा को तुम, किस आलिम को जूती की नोक पे रखते हो। मैं एक एक नाम दे। सनाउल्लाह अमृतसरी को जूती की नोक पे रखते हो। चलो, तुम्हारी औकात नहीं है आला हज़रत के बारे में, तुम्हारे गंदी मुंह से आला हज़रत का नाम लेना भी गुनाह है। तुम्हारी गंदी ज़ुबान से आला हज़रत का नाम मत लो। आप सनाउल्लाह अमृतसरी को जूती की नोक पे रखे हो। दूसरा तुम्हारा मोहम्मद जूनागढ़ी,
जो कुरान के तफसीर किया है, तर्जुमा किया है, और जिसने बहुत सारे अहले हदीस की किताब लिखा है, उसको मानते हो या जूती की नोक पे रखते हो? मैं हर उस शख्स की बात को हुज्जत मानता हूं जिसकी बात कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है, और मैं अबू हनीफा की फिका को जूते की नोक पे रखता हूं क्योंकि उसने कुरान और हदीस के खिलाफ फिका लिखी है। हाँ, तुझे मैं गटर के अंदर डुबोता हूँ, जूती की नोक पे नहीं बल्कि गटर के गंदी नाली में तुझे डुबो रहा हूँ। अबू हनीफा के फ़िक़ह पर गुस्ताखी मत कर। गुस्ताखी करने का जवाब दिया मैंने। हाँ, तुम गुस्ताखी करोगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। तुम गुस्ताखी करोगे उसका जवाब दूंगा। अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि की गुस्ताखी नहीं, मैं बात करने के लिए कॉल किया, गुस्ताखी सुनने के लिए कॉल नहीं किया मैंने। तुम सीधा सीधा सिर्फ जवाब दो। हमारे फ़िक़ा, हमारे 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 इमाम का फ़िक़ा तुमको जूते के नोक पे रखने की कोई औकात नहीं है तुम्हारी। आप तुम जवाब, मैं सवाल करूंगा तुम जवाब दोगे, तुम सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा, समझे? कोई बदजुबानी करने की तुम्हारे मौलवी को जूते की नोक पे रखो, वो तुम कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हमारे मौलवी के बारे में, हमारे उलमा के बारे में, हमारे बुज़ुर्गों के बारे में, हमारे फ़िक़ा के बारे में कोई बदजुबानी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझे? अब तुम बात करो। पहली बात यह है, 3 दिसंबर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ, तुम्हारे उलमा ने कहा, और उन उलमा को जूती की नोक पे रखने की तुमने दावा किया। अब तुम्हारे 2 बड़े मौलवी, तुम्हारे अहले हदीस का, तुम्हारे बड़े मौलवी को मैंने नाम लिया तो उनकी बात जूती की नोक पे रखते हो, और एक दावा तुम्हारा ये है जिस मौलवी की बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है उसको जूते की नोक पे रखते हो, और जिसकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक है, कुरान और हदीस के मुताबिक है, उसको तुम मानते हो। अब मेरा एक सवाल है, उसका सीधा जवाब दो, उसके बाद बात शुरू हो रही है। मेरा सवाल करूं मैं? पहले तुम ये बताओ, तुम आला नस्ल के कुत्ते को तुम्हारे सामईन हजरात, ये मेरे सवाल का भी जवाब नहीं देने की औकात ही नहीं, इसको सवाल का जवाब देने की औकात नहीं है। ये सिर्फ बदजुबानी करेगा, और ये ग्रुप में मुनाजरा करने के लिए मुनाजिर बनकर आता है। और जब हम ऐसे खबीसों के पोस्ट यूट्यूब में डालते हैं तो लोग कहते हैं कि कम इल्म से बात करते हो, आलिम से बात क्यों नहीं करते। अब देखिए, बड़े अल्लामा बनकर आता है, जब जलील और रुसवा होता है, और उसकी रुसवाई को हम जब ग्रुप में डालते हैं तो अहले हदीस हो या देवबंदी हो, वो कहते हैं कि देखो हमारे कम इल्म लोगों को पकड़ते हो, हमारे बड़े आलिम को नहीं पकड़ते। हम पकड़ने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे बड़े आलिम हमको कॉल करें, मेरा नंबर अवेलेबल है, तुम अपने बड़े आलिम से कॉल कराओ। लेकिन इनकी औकात नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, एक बंदे की एक बात कुरान और हदीस के मुताबिक हुआ, दूसरी बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़। अब उस बंदे पर जिसने एक भी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ बात की, वो तुम्हारे मोतबर आलिम ही नहीं रहा। अब तुम्हारे मोतबर आलिम नहीं रहा, अब गिन चुन के तुम बताओ एक भी आलिम तुम्हारी पूरी जमात में जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं बोला हो, जो मोतबर हो, उसका नाम बता दो। अगर तुम्हारी जमात में एक भी आलिम नहीं है तो तुम जाहिलों की जमात है, और तुम हक़ पर नहीं है। हक़ पर वो होगा जिस जमात में उलमाए हक़ होगा। उसके जितने भी दोस्त अहबाब थे, जितने भी उनके उस्ताद मोहतरम थे, इमाम बुखारी से लेकर उन ऊपर तक चले जाए, किसी एक ने भी इमाम अबू हनीफा को सच्चा नहीं समझा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये विक्टोरियन अहले हदीस एकदम झूठ बोलता है, और इनके मौलवी जितने भी हैं, खुद मेराज रब्बानी खुद कहता है हम चारों इमाम को मानते हैं, चारों इमाम की तकलीद करते हैं। ये कह रहा है कि हम एक इमाम की भी तकलीद नहीं करते, और ख़ास करके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कर रहा है। लेकिन इसके मौलवी खुद लिखा है, अबू हनीफा के गुस्ताखी ईमान ख़त्म होने का अंदेशा है। जिसने अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी किया, उसका ईमान ख़तरे में है। अब तुम्हारा ईमान ख़तरे में तुम्हारे मौलवी खुद गवाही दे रहा है, तुम्हारे मौलवी खुद गवाही दे रहा है। हमें हयाते जिंदगी के बारे में मुकम्मल बताता है, हमें किसी भी जिंदगी के शोबे में ज़बर ज़ेर की भी कमी महसूस नहीं होने देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबाए किराम जब दीन मुस्तफ़ा को लिखा करते थे तो सहाबाए किराम कहते थे बाकी साथी कि ऐ मेरे दोस्तों, तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को लिख लेते हो, हालांकि वो हमारी तरह के ही
बशर है, वो कभी गुस्से में होते हैं, कभी नरम लहजे में होते हैं। तुम उनकी हर बात को मत लिखा करो, तुम उनकी हर बात को मत लिखा करो। वो साबिय रसूल रुक गया, रुक जाने के बाद कुछ दिनों बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मिलता है, कहता है "ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं आपकी हर बात को लिख लिया करता था, मैं आपकी हर बात को लिख लिया करता था, लेकिन मेरे चंद साथियों ने मुझे कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम हर बात को मत लिखा करो, वो भी हमारी तरह बशर है, इंसान है, कभी गुस्से में होते हैं, कभी प्यार में होते हैं, तो तुम उनकी हर बात क्यों लिखते हो?" नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, मेरी जुबान तब तक नहीं खुलती जब तक अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होती, तुम मेरी हर बात को लिखा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर जितनी भी उनकी नबूवत वाली जिंदगी थी, हर एक चीज की हफाजत किताबों के अंदर मौजूद है। हम दीन मुस्तफा के अंदर किसी चीज को भी अगर महसूस करते हैं तो हमें दो टोक उनकी सीरत मिलती है। कुरान पाक सूरत अशर में अल्लाह ताला फरमाता है, जो तुम्हें मेरा रसूल दे दे वो ले लो, जिस चीज से मना करे रुक जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरी पकड़ बहुत शदीद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 80 साल बाद एक इमाम उठता है, एक बच्चा उठता है, 3 बात हो गई, तुम्हारी बकवास बहुत सुन लिया। मैं सामीन इकराम को इसके जवाब अर्ज़ कर देता हूँ। सामीन हजरात, ये बहुत बकवास, अपनी बकवास ख़त्म ही नहीं कर रहा है, ये खुद बकवास ख़त्म ही नहीं कर रहा है। मैं अभी जवाब देने लगा हूँ। ये चाहता है कि सिर्फ यही बोले और हम ना बोले, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसका जवाब देने लगा हूँ। सामीन हजरात, ये जो हदीस इसने पेश किया, इस हदीस में इसी का रद्द है इस हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने फरमाया कि आप भी हमारी तरह हैं, हर बात लिखा ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी का रद्द किया और ये अपनी तरफ से एक झूठ बोला। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारे जैसा ही, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक बशर हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। और कुरान शरीफ की जिस आयत का ये लोग हवाला देते हैं, उस आयत में काफिरों से कहा गया है। आगे पीछे की आयत पढ़कर मालूम पड़ता है वो आयत कुफ़ार को, यहूदियों को जवाब दिया गया। कुफ़ार मक्का की जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ कुफ़ार मक्का, तुम जो नबी पर और नबी के मानने वालों पर जुल्म कर रहे हो, इतना जुल्म ढा रहे हो, वो तुम्हारे जैसा एक इंसान है, उनको भी एक बर्दाश्त की एक हद होती है। अल्लाह ताला ने नबी को कहने का हुक्म दिया कि आप कह दीजिए। वहाँ आगे पीछे की आयतें पढ़ो, समझ में आएगा कि काफिरों से कहा जा रहा है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को कहने के लिए नहीं कहा, और ना किसी सहाबी ने कहा है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहा है कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। यह झूठ बोल रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, अय्युकुम मिसली, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मेरे जैसा तुम में कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द फरमाया है, वहाबियों का रद्द फरमाया। वहाबी जो कहते हैं मैं नबी आप कह दीजिए तुम्हारी तरह बशर हूँ, इससे नबी को अपनी तरह बशर मान रहे हैं, अपनी तरह बशर मान रहे देवबंदी लोग। लेकिन यहाँ पर देवबंदी अहले हदीसों का रद्द किया गया है। नबी की हर बात लिखने के काबिल है, नबी कभी भी गलत नहीं बोलते, नबी कभी गलत नहीं बोल सकते, ये साबित हो रहा है। आप देवबंदी अहले हदीसों को मैं कहता हूँ, तुम कभी भी आकर इस तरह बावले क्यों हो जाते हो? जवाब नहीं लेना चाहते, जवाब सुनना भी नहीं चाहते, तुम बकवास बड़ा करते ही रहते हो। कम से कम सुनने की भी ये रखो, सुनने की भी आदत रखो। मैं बोल रहा 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट हम बोले, लेकिन ये बोलते ही जाता है, कभी बोलने नहीं देता सामने वाले को। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे या बड़बड़ाते रहोगे? मेरे सवाल का जवाब दोगे? सवाल करूं मैं? सामीन हजरात, इसकी बड़बड़ करते करते इसकी बैटरी डाउन हो गई, इसकी बोलती बंद हो गई, अब ये बोलने के लायक नहीं रहा। सामीन हजरात, मेरा जो भी सवाल था, एक भी सवाल का जवाब ना देवबंदी दे सकता है ना अहले हदीस दे सकता है। दोनों के अकाबिरीन एक है, दोनों के अकीदा एक है, दोनों नबी के गुस्ताख हैं। सिर्फ इनके आपस में सिर्फ हाथ बांधने को लेकर झगड़ा है, और हाथ सीने पर बांधना, रफ़ेदैन करना, इतना ही झगड़ा है। बाकी ये देवबंदी की तरह पक्का काफिर है, देवबंदी की तरह पक्का काफिर है। और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताख बद्दीन हैं, और यह नबी को अपनी तरह बशर कह रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मैं जैसा सामने देखता हूँ वैसा ही पीछे देखता हूँ। तो हमारे तरह कैसे हो गए? हमारे पसीने में बदबू आती है, नबी के पसीने में खुशबू। और हम सोते हैं तो हमारी आँख भी सोती है, हमारा दिल भी सो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आँखें सोती हैं, दिल जागता है। तो हमारी तरह कैसे हुए? ना नबी पैदाइश में हमारी तरह, ना नबी वफ़ात में हमारी तरह, ना नबी देखने में हमारी तरह, ना नबी बोलने में हमारी तरह, ना नबी के पसीना हमारी तरह। नबी के किसी भी लिहाज से हमारी तरह नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको अफजलुल कायनात, वजह तख्लीक कायनात, वजह तख्लीक कायनात अल्लाह ने नबी को बनाया है। नबी तमाम अम्बिया के भी सरदार, दूसरे नबी को भी अल्लाह ने हमारी नबी की तरह नहीं बनाया। हज़रत अबू बकर ने कभी नहीं कहा या रसूल अल्लाह हम आपकी तरह। ये वहाबी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू या अपने चेहरे आईने में जाके देख ले खबीस मनहूस चेहरा, ये कहता है नबी को अपनी तरह। सहाबा इकराम ने, एक सहाबी ने जो गलती से कहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रद्द फरमाया। क्या कि हाँ, मेरी हर बात लिखो, मेरी हर बात लिखो, मेरे से गलती नहीं होती। यहाँ पर नबी ने ये नहीं फरमाया तू, मैं चैलेंज करता हूँ तुझे, 1 लाख रुपया इनाम देता हूँ, तू ये बता दे उस हदीस में, जिस हदीस को तूने पढ़ा उस हदीस में कहीं लिखा हो कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, नबी ने कहा हो। तू झूठ क्यों बोलता है? नबी पर झूठ बांधने वाला खुद को जहन्नमी बनाता है। तू जहन्नम में अपना ठिकाना बता। आप ग्रुप के अंदर नहीं, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ग्रुप के अंदर जाएगा, यूट्यूब पे भी जाएगा। तुम जो हदीस पेश किए हो कि सहाबी हर बात लिख लिया करते थे, उस हदीस में कहीं लिखा हुआ है मैं भी तुम्हारी तरह हूँ? लिखा हुआ है? अभी पेश कर, दलील पेश कर, दलील पेश कर, दलील पेश कर। सामीन हजरात, अब ये बदजुबानी कर रहा है, बदजुबानी कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। अभी जो हदीस पढ़कर ये फंस गया है, हदीस में अपनी तरफ से अल्फाज बनाकर जहन्नमी बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे नाम से झूठ बांधे, मुझ पर झूठ बांधे, वह जहन्नम में अपना ठिकाना तय कर ले। अब तुम बताओ कौन से हदीस में, हदीस का नंबर बताओ और हदीस का स्कैन भेजो जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में लिखा हो, इसी हदीस में फरमाए हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। ऐसा कहाँ फरमाया? बोलो बोलो, आप सुनो हदीस का हवाला सुनो मेरे बेटे, हदीस का हवाला सुनो। हदीस भेजो। अभी बदतमीजी करने ने, तू शैतान का बेटा है, शैतान की औलाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन के बेटे हैं, हम मोमिन मुसलमान के बेटे हैं। अब सामीन इकराम, जब भी इसके वॉइस डालता हूँ, इसके वॉइस आपको सुनाता हूँ, सिर्फ बदजुबानी करता है, ये कभी भी तमीज़ से बात नहीं करता। और जब बदजुबानी करता है तो बदजुबानी का मैं जवाब देता हूँ। ये शैतान की औलाद है, ये शैतान की औलाद है। अभी बात करने के बजाय बेटे मुझे ऐसे इस तरह से जो बदजुबानी कर रहा है, ये शैतान के बेटे हैं, शैतान की औलाद है। हदीस सुनेगा? हदीस तुम पहले भेजो मुझे। तुम झूठ बोल रहे हो, उस हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसी हदीस में तुमको दिखाना पड़ेगा, जिस हदीस को तुमने लिखने के ताल्लुक से बयान किया, उसी हदीस में तुमको दिखाना पड़ेगा। दिखाओ ना, हदीस नंबर है 7185 मैं तुम हदीस का स्कैन भेजो मुझे, हदीस का ओरिजिनल किताब का स्कैन भेजो, मैं देख लूँगा। रिकॉर्ड हो रही है। हाँ तो भेज दो। आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। हाँ रिकॉर्ड हो रही है। उस हदीस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं किसी सहाबी को हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने किसी सहाबी को नहीं फरमाया, बल्कि सहाबी को तो ये फरमाया है अय्युकुम मिसली, मेरी तरह कौन है, मेरी तरह कौन है, ये हुजूर ने सहाबी को फरमाया। हुजूर ने सहाबी को ये नहीं फरमाया मैं तुम्हारी तरह, बल्कि ये फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी तरह कौन है, अय्युकुम मिसली, बुखारी शरीफ में है अय्युकुम मिसली। अब तुम इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह 2 तरह की बात करते थे। और जहाँ फरमाया है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, जो फरमाया उसमें यह फरमाया है कि कुफ्फार जो
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे कोई मखलूक समझकर दूर होने का दूसरे लोगों को वसवसा डालते थे, दूसरे लोगों को नबी से दूर करते थे कुफ़ार। उनको जवाब देने के लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल, आए नबी आप कह दीजिए, आए नबी आप कह दीजिए। लेकिन नबी ने किसी सहाबी को नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। इस हदीस में दिखाओ, जिस हदीस को तुम पेश कर रहे हो इस हदीस में दिखाओ। नोट करना की ज़रूरत नहीं, तुम नोट का भी झूठ बोल रहे हो, वॉइस में तो आएगा, लोग सुनेंगे तो हदीस में है, लेकिन तुम दिखा नहीं पा रहे हो। हदीस का स्कैन भेजो। अच्छा, हदीस पढ़ने लगे हो तो मुझे क्या पता तुम हदीस पढ़ रहे हो कि क्या पढ़ रहे हो। मुझे स्कैन चाहिए तुम्हारा। जब फ़ोटो मैं देखूंगा ओरिजिनल किताब का तो मैं कहूँगा, मैं इकरार करूँगा कि हाँ हदीस में है। हदीस में कहीं नहीं है, इस हदीस में कहीं नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, झूठ बोल रहे हो तुम। दूसरी बात, मैंने जो सवाल तुमसे पूछने के लिए कॉल किया वो सवाल ही नहीं सुन रहे हो, वो सवाल ही नहीं सुन रहे हो। और सामीन हजरात, एक भी सवाल का इसने जवाब नहीं दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे कुछ लोग झगड़ते हुए झगड़ा करने वालों की आवाज सुनी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दरवाजे के ऊपर झगड़ा करने वालों की आवाज सुनी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकले, फिर इनसे फरमाया कि मैं तुम्हारी जैसा ही इंसान हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ। मेरे पास लोग मुकदमा लेकर आते हैं, मुमकिन है एक फरीक दूसरे फरीक से ज्यादा उम्दा बात करने वाला, बोलने वाला हो, और मैं इसके हक का फैसला कर दूं और ये समझूं कि मैंने फैसला सही किया, हालांकि वो सही ना हो तो जिसके लिए मैंने किसी मुसलमान का हक फैसला कर दूं तो बिलाशुबा ये फैसला जहन्नम का एक टुकड़ा है। अब सामीन हजरात, मैं दूसरी हदीस नहीं पूछ रहा हूँ, आप सामीन हजरात, इसकी चोरी पकड़ी गई। जो लिखने के बारे में हदीस पेश किया था शुरू में, लिखने के बारे में जो हदीस पेश किया था उस हदीस में नहीं है। अब ये दूसरी जगह से हदीस ला रहा है तुम्हारी तरह। उस हदीस की भी तशरीह, जिस हदीस को अभी पेश कर रहा है, इसका भी जवाब है हमारे पास, जवाब है। लेकिन जिस हदीस को इसने शुरू में पेश किया था उसमें वो लफ्ज़ नहीं है, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, उस हदीस में नहीं है। जहाँ हदीस में ना हो, अपनी तरफ से जोड़कर बयान करने वाला कौन है? जहन्नमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये देवबंदी अहले हदीस अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया है। अभी कॉल कट करके भागा भगोड़ा। सामीन हजरत देखिए, ऐसे चोर है, ऐसे डाकू है ये हरामजादे अहले हदीस विक्टोरियन। इनको गाली देना तो बहुत छोटी बात है, इनको क्या करूं, मुझे इतना गुस्सा आता है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह झूठ बांधा है। सामीन इकराम, देखिए जहाँ पर हदीस में नहीं है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, वहाँ पर ये अपनी तरफ से जोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाकर अपनी तरह खताकार, सियाकार, माज़अल्लाह, अपनी तरह बशर साबित करने के लिए हदीस में ये खबीस वहाबी, नालायक, नजदी बेईमान या अपनी तरफ से लफ्ज़ बढ़ाकर हदीस में इस तरह बयान करते हैं। और ये है अहले हदीस। इसलिए हमारे उलमा फरमाते हैं, सूफ़ी कलीम रिजवी साहब फरमाते हैं कि सबसे दुश्मन, हदीस का सबसे बड़ा दुश्मन अहले हदीस, नाम नहात अहले हदीस हदीसों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, जिस हदीस को लिखने के ताल्लुक़ से बयान किया इस खबीस ने कि हदीस में है एक सहाबी हर बात लिख लिया करते थे, और जब सहाबी ने दूसरे सहाबी ने देखा कि हर बात लिख रहे तो वो सहाबी ने कहा, यानी नबी ने नहीं कहा, वो सहाबी ने कहा, तो उन सहाबी के कहने पर लिखने वाले सहाबी ने लिखना छोड़ दिया। फिर एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने वाले सहाबी से पूछा कि तुम मेरी बात लिख लेते थे, आज क्यों नहीं लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि फ़लाना सहाबी ने मुझे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात कभी गुस्से में भी फरमाते हैं, हमारी तरह है। तो जिस सहाबी ने कहा हमारी तरह है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि बेशक मैं तुम्हारी तरह हूँ,
नहीं कहा। ये अहले हदीस कह रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान पे हाथ रख के कसम खाकर फरमाया, ये ज़ुबान गुस्से में भी अल्लाह की नाफरमानी वाली बात नहीं निकलती, गुस्से में भी झूठ नहीं निकलेगी, गुस्से में भी नाइंसाफ़ी इस ज़ुबान से नहीं निकलेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अलग माना बयान करके उम्मत को गुमराही में डालने की यह अहले हदीसों की कोशिश है, नाम नहाद विक्टोरियन अहले हदीसों की। अब जब मैंने दावा किया कि इस हदीस में हरगिज़ नहीं है, अब ये विक्टोरियन कॉल कट करके भागा। इन भगोड़े विक्टोरियन अहले हदीसों के अंदर दम नहीं, हिम्मत नहीं। और एक विक्टोरियन अहले हदीस की मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। ये विक्टोरियन शुरू में कहा कि मैं किसी फ़िरके से नहीं हूँ, जब ये साबित हुआ ये फ़िरके से हैं, फिर आखिर साबित हुआ कि अहले हदीस विक्टोरियन फ़िरके से हैं। इतने बड़े बड़े झूठे हैं, जाकिर नायक भी 100 में 99.99 झूठ बोलता है। मेराज रब्बानी ये हमारे आला हज़रत पर झूठ बोला और सरकार गरीब नवाज़ पर झूठ बोला, जब पकड़े गए तो देश छोड़ के भागा। इसी तरह इनके जर्जिश बलात्कारी झूठ बोला, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के करामत के ताल्लुक़ से झूठ बोला। जब पकड़ा गया तो अभी 8 साल से हमारे फ़ारूक खान रिज़वी साहब चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन फ़ारूक खान रिज़वी साहब के सामने आने की ज़रूरत नहीं है, भाग रहा है। ये हर विक्टोरियन सेल्फ़ी भगोड़ा है, बेशर्म है, बेगैरत है। ये कभी भी किसी मौजू पे हमारा सामना नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इन खबीसों के शर से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन।